अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। ब्लूमबर्ग ने कतरी वजीर खारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रकम बराह रास्त डिपॉजिट और डायरेक्ट सरमायाकारी की मद में दी जाएगी। दोनों मुल्कों में इक्तिसादी शराकत दारी $9 अरब तक पहुँच जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख का अमीर कतर से इजहार तशक्कुर। कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद तरक्की के लिए आमादगी पर भी कतर के शुक्रगुजार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के डेरे 678 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 35,000 की हद भी गंवा बैठी। 34,447 की सतह पर कारोबार जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 156 रुपए 9 पैसे का हो गया। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों का अहम इजलास जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA और ANP के अरकान की शिरकत। इजलास में बजट मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। APC के एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा। जमात इस्लामी का अपोजिशन की APC में शिरकत न करने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की बाकायदा दावत ठुकरा दी। जमात इस्लामी को मौलाना से मुशावरत में शामिल न करने का शिकवा। विफाकी बजट हुकूमत की 3rd क्लास कारकर्दगी की रिपोर्ट है। इमरान खान ऑनलाइन टैक्सी के ड्राइवर बन गए जो हर राइड पर 5 स्टार मांगते हैं। ना अहल, ना लायक और सेलेक्टेड हुकूमत का सबूत और क्या हो सकता है कि वजीर आजम धमकियों पर उतर आए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हुकूमत को सेलेक्टेड कहने पर हुकूमती अराकीन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की भी मरियम औरंगजेब को तंबीह। इज्जत दो का नारा सिर्फ गली महल्ले के लिए है, पार्लियामेंट के लिए नहीं। ऑपोजिशन जहां जीते वहां इलेक्शन, जहां हारे वहां सिलेक्शन। सेलेक्टेड का कहना सिर्फ वजीर आजम नहीं पूरे ऐवान की तौहीन है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है डेप्यूटी स्पीकर ऐवान के तकद्दुस की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना ने अपने दुख दर्द सुनाने के लिए APC रखी है। मौलाना असेंबली में नहीं, हमें उनसे पूरी हमदर्दी है। ऑपोजिशन हमेशा की तरह 2 बयानियों में तकसीम है। APC में सारी तवज्जो खाने पीने पर होगी। आसिफ जरदारी का कौमी असेंबली में सेलेक्टेड लफ्ज पर पाबंदी के मामले पर पार्टी से मुशावरत का फैसला। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा, इस मामले पर अराकीन से मुशावरत करेंगे। हम जायजा लेंगे कि ये लोग लफ्ज सेलेक्टेड पर पाबंदी लगा सकते हैं या नहीं। सेनेटर शेरी रहमान कहती है, इमरान खान सेलेक्टेड नहीं है तो इस लफ्ज पर पाबंदी क्यों लगवा रहे हैं। इमरान खान जितनी पाबंदियां लगा लें, अवाम जानते हैं कि उनका वजीर आजम सेलेक्टेड है। मुंतखब शख्स को सेलेक्टेड कहना ना इंसाफी है। वजीर रेलवे शेख रशीद की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि नून लीग में एक शहबाज लीग और दूसरी नवाज लीग है। 126 दिन बैठना उनके बस की बात नहीं है। खुर्शीद ने कहा, APC में मौलाना को समझाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी से पार्लियामेंट हाउस में MQM के सेनेटर मियां अतीक की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सेनेटर अतीक शेख का कहना है कि मेरी नजर में आसिफ जरदारी बड़े लीडर और करोड़ों दिलों की धड़कन है। जरदारी साहब के हौसले बुलंद, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर इंतकामी कार्रवाई से बाज रहा जाए। जरदारी साहब को मिसाक़ मईशत करने की दरख्वास्त की है। एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। नायब हुकाम को फरियाल तालपुर को 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म। अदालत का 26 जून को आसिफ अली जरदारी को पेश करने का भी हुक्म। अदालत में शोर करने पर अदालत रुकने सिंध असम्बली लाल चंद पर बरहम। सिक्योरिटी अहलकारों की मदद से बाहर निकलवा दिया।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर के रेफरेंस में 5 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला के दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान ने अपनी जात से एहतसाब शुरू किया। तमाम लीडरान इमरान खान की तरह 1-1 रुपए का हिसाब दें। वज़ीर सफ़रान शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कि कायदीन का दिफा करने वाले बताएं उनके लीडर के पास इतनी दौलत कहां से आई। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर ने कहा कि एहतसाब के नाम पर मजाक हो रहा है। PTI अरकान को 15-15 करोड़ के फंड मिल जाते हैं, हमें तो नहीं मिले। शाज़िया मरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10 माह में गरीब की बैंड बजा दी। वफाकी बजट में सिंध हुकूमत के साथ नाइंसाफी की गई है। शहबाज शरीफ की पुरअसरार खामोशी की वजह कोई बतलाए कि हम बतलाएं। क्या एक पार्टी के नायब सदर ने अपने ही पार्टी सदर को पिछाड़ दिया। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की वक्त के साथ साथ अपोजिशन में मजीद इंतशार पैदा होने की पेश गोई, कहा नून लीग को पंजाब में 10 बरसों का जवाब देना होगा। कमीशन के लिए मनपसंद मंसूबों पर अरबों रुपए लुटाए गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कुर्सी को दरपेश खतरा टल गया। पीपल्स पार्टी की सादिक संजरानी को हटाने की एक और कोशिश नाकाम। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से मुलाकात में चेयरमैन सेनेट की फौरी तब्दीली की तजवीज पेश की। मरियम नवाज ने मामला APC में उठाने का मशवरा दे दिया। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि हमें सादिक संजरानी से कोई मसला नहीं, वो ऐवान बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। बिलावल ने मरियम नवाज से चेयरमैन सेनेट पर बात की थी, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लकी मरवत और बनू समेत मुतादिद अफसरान मुअत्तल। पेशावर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म के मावन बराए पोलियो बाबर बिन अता की भी शिरकत। पोलियो मोहम्मद के दौरान कमिश्नर्स को भी महकमा सेहत के इख्तियारियात दिए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडे से प्यार और मोहब्बत से निमटने का फैसला। इंकारी वालिदैन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। अफसरान को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम, खराब कारकर्दगी पर सजा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का गुड गवर्नेंस से मुतालिक इजलास से खिताब। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को कबायली अजला के अवाम से रवाबित बढ़ाने की हिदायत। कहा कि तहसील की सतह पर खुली कचहरियां शुरू करके अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं। आइंदा इजलास में करप्ट पटवारियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग की हिदायत। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी का करप्शन और मेगा स्कैंडल के खिलाफ तहकीकात में खामोशी पर नैब दफ्तर के सामने एहतजाज। सूबाई सदर इमल वली खान ने कहा कि नैब अफसरान को जगाने आए हैं कठपुतली हुकूमत के खिलाफ। तमाम सियासी पार्टीज मैदान में हैं। मियां इफ्तिकार हुसैन बोले BRT करप्शन में परवेज खटक और सूबाई वुज़रा मुलव्वस हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। FBR ने बेनामी कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। SCCP से 33 बेनामी कंपनीज के मालिकान, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर तफसीलात तलब। बेनामी कंपनीज में बेनजीर फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कराची गैस कंपनी, ओमनी वेलफेयर फाउंडेशन, सजावल एग्रो फार्म, सिंधड़ी शुगर मिल्स, मलिर वेयर हाउसेस और दीगर शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी शादी के लिए मसालहती काउंसिल की इजाजत लाजमी करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि बीवी की इजाजत के बावजूद मसालहती काउंसिल इनकार कर दे तो दूसरी शादी पर सजा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली बीवी की अपील पर आजाद कश्मीर के शहरी लियाकत अली की बरियत कलअदम करार दे दी। मातहत अदालत को मेरिट पर फैसला करने की हिदायत। नॉर्थविंड बाईपास खुदाबख्श कोर्ट कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में अलकायदा कराची के अमीर तलत महमूद उर्फ यूसुफ समेत 3 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द तलत महमूद उर्फ यूसुफ
सानह सफूरा में मुलव्वस दहशतगर्दों का करीबी साथी था। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तगयानी के बायस सरवती हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल, दर्जनों मकानात मुनहदम। कोहे सुलेमान पर शदीद बारिशों से बरसाती नदी नालों में पानी का बहाव तेज। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। कराची समेत सिंध भर में मौसम का मिजाज बदस्तूर गर्म। Now then, oh, he caught it! Oh, got him! Bowled him. Brilliant again from wide on the crease again. पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वर्ल्ड कप से वापसी का परवाना थमा दिया। अहम मैच में जनूबी अफ्रीका को 49 रन से शिकस्त। शाहीनों की शानदार बैटिंग के बाद उम्दा बॉलिंग। 309 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका 9 विकेट्स पर 259 रन बना सकी। शोएब मलिक की जगह हारिस सुहेल का इंतखाब दुरुस्त साबित। 59 गेंदों पर 89 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम की भी शानदार 50। शादाब खान और वहाब रियाज के 3-3 शिकार। मोहम्मद आमिर ने 2 और शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा सरकारी दौरे पर ब्राजील पहुंच गए। वजीर खारजा नेटो के जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा अमूर खारजा फेडरिका मोर्गिनी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नए जामे स्ट्रेटेजिक प्लान पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर खारजा यूरोपीय काउंसिल के इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी पर खिताब और ब्राजील में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगी। कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका की ईरान को दोबारा गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो सऊदी अरब पहुंच गए। पॉम्पियो का कहना है कि मुझे यकीन है कि तेहरान भी बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि तेहरान पर आयद बड़ी इक़्तिसादी पाबंदियां पीर से नाफिजुल अमल होंगी। मोदी हुकूमत फिरका वाराना तशद्दुद पर काबू पाने में नाकाम। मजहबी आज़ादियों से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट ने सेक्युलर भारत को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कौम परस्त ग्रुप्स ने गैर हिंदू और दिलतों के खिलाफ तशद्दुद से काम लिया। 1/3 रियासती हुकूमतों ने गाय के ज़िबह के कवानीन पर अमल किया। ईसाइयों को ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली पर मजबूर किया गया। बीजेपी रहनुमाओं की भड़कीली तकरीरों से अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को हवा मिली। मजहबी आज़ादियों और अदम बर्दाश्त के मामले पर भारत दर्जाए 2 में शामिल। Lost toy life better than I could. Open your eyes, Woody. There's plenty of kids out there. Sometimes change can be good. और हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4 के रिलीज होते ही सबकी छुट्टी हो गई। 3 दिनों में 11 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की कमाई करके अमेरिकी बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 फिल्म बन गई।